भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने वाले हैं। वास्तव में अगर आप 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। भक्तों, आज हम आपको अक्षय तृतीया के प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे चमत्कारी पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिनको छूने मात्र से आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इन पौधे में चमत्कारी गुण होने के साथ साथ इनमें बहुत से ऐसे औषधीय गुण हैं जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए किया जाता है। साधारण भाषा में हम इन पौधे को पारस पत्थरी के समान कह सकते हैं, क्योंकि इनके छूने मात्र से हमारी गरीबी दूर हो जाती है। और अगर आप इन पौधों की जड़ को 30 अक्षय तृतीया के दिन हमारे नियम अनुसार बताए गए नियमों द्वारा घर ले आते हो और उसका उपयोग हमारे बताए हुए नियम द्वारा कर लेते हो तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया ही कोई ताकत नहीं रोक सकती। 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर देवता की कृपा से आपके घर में अन्य धन्य के भंडार हमेशा के लिए भर रहेंगे। अक्षय तृतीया का अर्थ है अक्षय, यानी कि वह कौन से पेड़ पौधे हैं जिनको छूने मात्र से हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आपके घर में जो ढाण आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपकी 7 पुस्तक तक करेंगे। रूपों पैसों पर राजभक्तों, मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं। अगर आपने इस वीडियो को सच्चे हृदय से देखा तो आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन पौधे से जुड़ा एक ऐसा चमत्कारी गुण बताऊंगा। अगर आपने अक्षय तृतीया के दिन कर लिया तो यह मानिए आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी। आपके घर में धन आने के अवसर बढ़ जाएंगे। घर में इतना धन आएगा कि वह खर्च होने का नाम ही नहीं लेगा। बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। पर भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति होगी और इस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे। उसी तरह से अगर आपने कर लिया तो करणी मंत्र से आपको लाभ ही लाभ होगा। सच्चे हृदय से जो भी भक्त उपाय करता है उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार जो वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की तिथि अक्षय तृतीया है वह 30 अप्रैल को है। यह अक्षय तृतीया बहुत ही शक्तिशाली होली होने वाली है, क्योंकि इस दिन आप जो भी उपाय करोगे वह कारगर सिद्ध होते हैं और लाभ ही लाभ होता है। अक्षय तृतीया के दिन यह चमत्कारी पौधा हम आपको बताएंगे। यह सभी पौधे जागृत अवस्था में होते हैं और प्रत्येक पौधे में किसी न किसी देवी देवता विराजमान होते हैं, उनकी शक्ति होती है। भक्तों, अगर आप इस पौधे की जड़ को घर ले आते हो तो धन केसरी माता लक्ष्मी के साथ साथ धन जय देवता कुबेर महाराज की कृपा से अपार धन सुख की प्राप्ति होगी। भक्तों, आज हम आपको जो जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहे हैं उसे अमृत बूटी भी कहते हैं। यूं कहें कि संजीवनी बूटी के समान है, इसलिए इस जड़ी बूटी को मामूली समझने की भूल भी मत करना। यह कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है। इसके उपाय इतने चमत्कारी हैं कि अगर आप इन उपायों को जान लेते हो तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। भक्तों, सभी जानकारी हम आपको बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, जिससे कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। भक्तों, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं यह पौधा दिखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण और साधारण है। अगर यह आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ करके देखने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग, धन प्राप्ति के उपाय बताएंगे कि किस प्रकार से इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है। अगर यह सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। वास्तव में आप इस पौधे को अपने घर के मंदिर में रख देंगे, क्योंकि यह पौधा बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली तमाम शक्तियों से भरा हुआ है। और आपको बता दूं, बिन बिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। खाने का मतलब है इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं इस पौधे को कई जगह लड़जीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन वीडियो में देख कर के आप इसे समझ सकते हैं। तो खासकर यह जो पौधा है इसे लड़जीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह उल्टा चलता है।
इसके यह जो बीज होते हैं वह धन को खींचने का कार्य करते हैं। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं, जो कि कांटेदार होते हैं। अगर आप इन बीजों को अपने हाथों से ऊपर से नीचे की तरफ लगे तो वास्तव में यह भी आपके हाथ में छुप जाएंगे। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन यह निकले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है यह निकले की तरफ होता है या उल्टा होता है, इसीलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। यह अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा तो क्यों यह हमारे लिए कीमती है, क्यों यह आज साधारण है, तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना जय माता लक्ष्मी, जय कुबेर देवता, जय श्री हरि विष्णु जरूर ही लिखते हैं। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, शायद यह प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ जब हम वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए गए थे। तब हमें वहां पर एक महात्मा मिले थे जो कि अपनी साधना में बैठे हुए थे। तो हमने उनसे इस पौधे के बारे में पूछ लिया था। हमने उनसे पूछा तो हमें यह बताइए, आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं। तो उस संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, इसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं, जिसे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं, या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं। ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को 1 दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन से दिन में, ध्यान से सुनिएगा, शनिवार के दिन, रविवार के दिन, सूर्य उदय से पहले इस खोज करके लाना है। और इसके बाद सोमवार की आपको पूजा करना है, और मंगलवार के दिन भी इनकी पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको धारण करना है। तो आपको बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति होगी। एक नागा बाबा ने हमें इसके बारे में बताया था और इसका प्रभाव काफी अचूक है। यह हुए 2। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिए। तीसरा प्रयोग क्या है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिस नजर दोष लग जाता है, भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको बार बार नजर लग जाती है और डॉक्टर की कोई भी गोली दवाई उनको नहीं लगती है, या फिर किसी की नई नई शादी होती है तो घर में नजर दोष लग जाता है और परेशानियां आती हैं। तो नजर दोष से बचने के लिए तो ऐसा व्यक्ति क्या करें, इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में डाल के शनिवार के दिन धारण करें। चांदी के ताबीज में डालकर शनिवार के दिन इसे धारण करें तो किसी भी प्रकार की आपको नजर दोष लगी हो, किसी भी प्रकार की कई लोकतंत्र क्रिया कर देते हैं। इस प्रयोग की विशेषता यह है कि यह केवल सुरक्षा ही नहीं देता, बल्कि आपकी जीवन शैली, प्रभाव और व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण भर देता है कि लोग अनायास ही आपकी ओर खींचे चले आते हैं। कई लोग इस उपाय के बारे में बताना नहीं चाहते क्योंकि यह उन्हें विशेष लाभ देता है और वे नहीं चाहते कि दूसरे भी इसका लाभ उठाएं। लेकिन यहां मैं इसे आपके साथ साझा कर रहा हूं क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग इसका सत्कार्य में उपयोग करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। अब ध्यान से सुनिए। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि सामने वाला उनकी बात को माने, उनकी तरह सोचे और वैसा ही कार्य करे जैसा वे चाहते हैं। यह उपाय उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं चाहता कि कोई इस प्रयोग का दुरुपयोग करे, क्योंकि किसी भी शक्तिशाली चीज का गलत इस्तेमाल अंततः नकारात्मक परिणाम ही लाता है। फिर भी यदि आप इस उपाय का उपयोग अच्छे उद्देश्य के लिए कर रहे हैं तो इसका तरीका इस प्रकार है। सबसे पहले आपको एक खास पौधे की जड़ लेनी है और साथ में सफेद दूर्वा घास, इन दोनों को बराबर मात्रा में पीस लें और उसका एक चूर्ण तैयार कर लें। इस चूर्ण का उपयोग आपको तिलक के रूप में करना है। जब आप इसे अपने मस्तक पर लगाकर किसी सभा या भीड़ में प्रवेश करेंगे तो वहां उपस्थित लोग अनायास ही आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपकी बातों का अनुसरण करने लगेंगे। यह तिलक इतना प्रभावशाली होता है कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को प्रभावित करना चाहते हैं जो आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा, या फिर परिवार वालों को किसी विवाह प्रस्ताव के लिए राजी करना चाहते हैं, तो यह उपाय अत्यंत लाभकारी साबित हो सकता है। इस तिलक को लगाकर यदि आप उस व्यक्ति के सामने जाते हैं तो उसकी सोच में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएगा और वह आपके अनुरूप निर्णय लेने लगेगा। इस पौधे की जड़ को केवल एक प्रयोग के रूप में न देखें, इसे आप अपने घर में भी स्थापित कर सकते हैं। इसे लाल रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें और प्रतिदिन थोड़ी देर पूजा करें।
इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और कोई भी शत्रु आपकी ओर बुरी दृष्टि से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। यह जड़ शत्रुओं के मन में डर उत्पन्न कर देती है और वे आपके सामने टिक नहीं पाते। यह पौधा भारत के अनेक भागों में पाया जाता है और अधिकतर स्थानों पर इसे पहचानना भी आसान है। यदि आप इसे अपने आसपास नहीं ढूंढ पा रहे तो किसी जानकार वैद्य या तांत्रिक से इसके बारे में पूछ सकते हैं। यह पौधा चमत्कारी है, लेकिन इसका उपयोग केवल शुभ कार्यों में करें। यदि आप इसे नकारात्मक उद्देश्यों के लिए प्रयोग करते हैं तो इसका प्रभाव उल्टा भी हो सकता है। अब बात आती है अक्षय तृतीया की। यह दिन वर्ष भर में केवल एक बार आता है और इसे शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय या संकल्प निश्चित ही सिद्ध होता है। इसलिए यदि आप इस दिन इस पौधे का उपयोग करते हैं तो इसका प्रभाव और भी अधिक बलशाली हो जाता है। आपकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं और जो भी कष्ट, दुख या दरिद्रता आपके जीवन में है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इस उपाय से आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति पा सकते हैं। यह न केवल आर्थिक रूप से आपकी स्थिति को मजबूत करता है, बल्कि आपके आसपास एक दिव्य आवरण भी बना देता है जो आपको हर तरह की नकारात्मकता से बचाए रखता है। मैं स्वयं यह जानकारी उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं जो भारतीय संस्कृति और तांत्रिक परंपराओं में विश्वास रखते हैं। मेरा उद्देश्य केवल ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है ताकि हम सब अपने प्राचीन विज्ञान को पहचान सकें और उसका सही उपयोग कर सकें। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की बाधाएं दूर हों, शत्रु पीछे हटें और आपके संबंध बेहतर बने, तो इस उपाय को अवश्य आजमाएं। लेकिन श्रद्धा, विश्वास और अच्छे उद्देश्य के साथ। इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 बुधवार को पड़ रही है और यह दिन आपके लिए एक नया अध्याय खोल सकता है। आपका विश्वास और सकारात्मकता ही इस उपाय को सफल बनाएगी।